अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर आज भारतीय समाज का जायज़ा लें तो दिल दहला देने वाले वाक़यात सामने आते हैं। वो इंसानों की बस्ती नहीं बल्कि वहाँ इंसानों के रूप में दरिंदे आबाद हैं। 3 माह की बच्ची से लेकर 70 बरस की औरत भी महफूज नहीं। हिंदुस्तान अपनी उरियां और फौश फिल्मों से पाकिस्तान को तबाह करते करते खुद इखलाकियात की पस्तियों में घिर चुका है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया में इंसानियत तकरीबन नापैद हो चुकी है। इखलाकियात, आदाब और दूसरों की इज़्ज़त व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ शदीद ख़तरे में है। आज की वीडियो में हम इंडिया में पाई जाने वाली शर्मनाक रवायात और रस्म व रवाज के बारे में बात करेंगे। इंडियन बरादरी, जहाँ कमसन लड़कियों की जिस्म फरोशी एक रवायत है। इंडिया के उस इलाके में वालदैन अपनी बेटियों को जिस्म फरोशी की तरफ धकेलते हैं। इंडिया में आज भी अक्सर ख़ानदान बेटों को बेटियों पर तरजीह देते हैं और बेटी की पैदाइश पर खुशी मनाई जाती है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इस खुशी की वजह बेटी की पैदाइश से ज़्यादा जिस्म फरोशी की वो सदियों पुरानी रवायत है जिसमें इस लड़की को इस्तेमाल किया जाना होता है। गलीज़ तरीन रवायत का ताल्लुक इंडियन रियासत मध्य प्रदेश के दूर दराज इलाके में रहने वाली बिछारा बरादरी से है। यहाँ सदियों से ख़ानदान की सबसे बड़ी बेटी को 10 से 12 साल की उम्र के दरमियान जिस्म फरोशी पर मजबूर किया जाता है। जब वो बड़ी हो जाती है तो उसकी छोटी बहन उसकी जगह ले लेती है। ये रवायत नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है और इस बरादरी के मर्द ज़्यादातर इन लड़कियों की कमाई पर ही पलते हैं। कभी कभी तो इन लड़कियों के वालिद या भाई इनकी दलाली भी करते हैं। हत्ता कि यहाँ पर शादियाँ भी मुख्तलिफ अंदाज से की जाती हैं। दुल्हन का ख़ानदान अपनी बेटी की कीमत लगाता है जो लड़के को अदा करनी होती है। इसे जहेज़ का उल्ट समझा जाता है। BBC हिंदी के मुताबिक इस पेशे में धकेली जाने वाली हर 3 में से एक लड़की नाबालिग होती है। इन कमसन लड़कियों को खिलवाड़ी कहते हैं, जिसका मतलब है खेलने वाली। ये किसी गिरोह में या अकेले चारपाइयों पर बैठकर ग्राहकों का इंतज़ार करती हैं। उसके साथ जुड़े छोटे से कमरों में इनके व्यापारी बैठे होते हैं जो कि अमूमन इनके ख़ानदान का कोई फ़र्द होता है। वो ड्राइवरों के साथ सौदा तय करते हैं जो कि फ़ी गाहक तकरीबन 100 से 200 इंडियन रुपए के दरमियान होता है। मकामी लोग बताते हैं कि कंवारी लड़की की सबसे ज़्यादा कीमत लगती है जो कि 5,000 रुपये तक हो सकती है। चूहे खाने का शौकीन भारतीय गांव। भारतीय रियासत असम के कमारी काटा नामिक गांव के रिहायशियों को चूहे का गोश्त बेहद पसंद है। गांव में ताज़ा चूहे हाथों हाथ फरोख्त हो जाते हैं और हर खासो आम चूहे को बड़े शौक से तनावल करता है। गांव में कच्चे या पके हुए चूहे मुर्गी और खंजीर से ज़्यादा महंगे दामों फरोख्त होते हैं। कमारी काटा गांव गुवाहाटी से 90 किलोमीटर दूर भूटान और भारत के सरहदी इलाके में वाक़ चूहा बाज़ार ख़ास अहमियत का हामिल है, जहां लोग बड़ी तादाद में खेतों से चूहे शिकार करके लाते हैं और यहां फ़रोख्त किए जाते हैं। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि मज़कूरा गांव के अफराद चूहों को मुख्तलिफ अंदाज से खाते हैं। कुछ लोग इन्हें उबाल कर खाना पसंद करते हैं और कुछ अफराद चूहों का बारबेक्यू बनाते हैं, जबकि बाज़ लोग इनका सालन पकाते हैं। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि मज़कूरा गांव में चूहे खेतों की खराबी का बाइस बनते थे, जिसकी वजह से किसानों ने चूहों का शिकार शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता करके यही चूहे गरीबों की आमदनी का बड़ा ज़रिया बन गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शिकारी रात के वक्त बांसों से तैयार किए हुए शिकंजों की मदद से चूहे पकड़ते हैं। वाज़ेह रहे कि आसाम के चूहा बाज़ार में चूहे का 1 किलो गोश्त 2.8 अमरीकी डॉलर्स तकरीबन 396 रुपये पाकिस्तानी में फ़रोख्त होता है, जो मुर्गी और खंजीर के गोश्त से भी महंगा है। बीवियां किराए पर दस्तयाब। गाड़ी, मोटरसाइकिल और घर तो किराए पर मिलता ही था, लेकिन अब तो हद ही होगी, बीवियां भी किराए पर दस्तयाब हैं। जी हाँ, दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहाँ बीवियां किराए पर दी जाती हैं, और ये मुल्क कौन सा है ये जानकर आप भी हैरान और परेशान रह जाएंगे। दोस्तों, ये मुल्क कोई और नहीं बल्कि हमारा हमसाया मुल्क भारत है। भारत की रियासत मध्य प्रदेश के ज़िला शिवपुरी में ख़वातीन बतौर बीवी किराए पर देने के लिए बाकायदा मेले मुनक्किद किए जाते हैं। मेले में 10 रुपये से लेकर 100 रुपये के स्टाम्प पेपर्स पर बाज़ाब्ता तौर पर मुआहिदा किया जाता है, जिसमें औरत को किराए पर बीवी रखने की शराइत तय की जाती हैं। ज़रूरतमंद अफराद को माहाना और सालाना की मुद्दत पर औरतें फराहम की जाती हैं। बाज़ मर्द हजरात तो ख़वातीन का तबादला भी कर लेते हैं। इस काम के लिए यहाँ बाकायदा एक बाज़ार लगाया जाता है, जहाँ लड़कियों को गाहकों के सामने भेज दिया जाता है।
یہ گاہک امیر اور اونچی ذات کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ان لڑکیوں کا اس طرح جائزہ لیتے ہیں جیسے کوئی جانور خرید رہے ہوں۔ جس مرد کو جو لڑکی پسند آتی ہے اس لڑکی کا بھیڑ بکریوں کی طرح دام طے کر کے قیمت ادا کرتا ہے اور پھر اس لڑکی کو بطور کرائے کی بیوی ساتھ لے جاتا ہے۔ بھارت میں جوں جوں یہ بھیانک کاروبار بڑھ رہا ہے بھارت گمراہی کے اندھیروں میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ عورت جو عزت کے بلند ترین مقام پر فائز ہے، جو ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے روپ میں ہر گھر میں نظر آتی ہے، اس کے بغیر دنیا کا کوئی گھرانہ شاد اور آباد اور خوشحال نہیں رہ سکتا۔ بھارتیوں، خدارا ہوش کے ناخن لو اور عورت کے اس مقام کو پہچانو جو قابل دید اور قابل ناز ہے۔ بھگوان کی دلہنیں، ایسی عورتوں کی تعداد لاکھوں میں ہے جنہیں بھگوان کے نام پر جسم فروشی پر لگا دیا جاتا ہے۔ دیوداسی کہلانے والی خواتین مذہبی روپ میں نظر آتی ہیں، رنگ برنگے لباس پہنتی ہیں اور زیورات کا استعمال بھی کرتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے گاہکوں کے لیے ان میں اور عام جسم فروش خواتین میں کوئی فرق نہیں۔ دیوداسی کا مطلب ہے بھگوان کی رکھیل۔ دسمبر 2015 اور جنوری 2016 میں بھارتی سپریم کورٹ نے اس نظام پر قدغن لگانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ ایک رپورٹ میں اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ کئی ریاستوں میں طاقتور پنڈتوں اور پجاریوں کی سرپرستی میں یہ گھناؤنا نظام پھل پھول رہا ہے۔ صرف ریاست کرناٹکا میں ہی ایسی خواتین کی تعداد 23,000 سے زائد ہے جنہیں ان کے اپنے گھر والوں نے ہی دیوداسیاں بنانے کے لیے مندروں اور پروہتوں کو بیچ دیا تھا، جو ان سے شرمناک دھندا کرواتے ہیں۔ اگر ہندوستان کی قدیم تاریخ کا جائزہ لے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ شرمناک روایت 14 سے 1500 سال پرانی ہے، جب قدیم بھارت میں لوگ اپنی نوعمر لڑکیوں کو افزائش نسل کی دیوی سے منسوب کر کے مندروں میں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ابتدائی دور میں یہ دیوداسیاں عموماً مندروں کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی اور مذہبی رسومات میں شرکت کیا کرتی تھی۔ بعد ازاں ان میں گانے بجانے اور امراء اور نوابوں کی تفریح کا اہتمام کرنے کا رواج بھی عام ہونے لگا۔ چند صدیاں بعد یہ مذہبی روایت اس قدر زوال پذیر ہو گئی کہ دیوداسیوں کا ہندو مت کی عبادت اور رسومات سے تعلق تقریباً ختم ہو گیا اور یہ محض جسم فروش خواتین بن کر رہ گئیں۔ آج بھی بھارت کے طول و عرض میں غریب خاندان جانتے بوجھتے اپنی بچیوں کو دیوداسیاں بنانے کے لیے فروخت کر دیتے ہیں اور پھر تمام عمر ہوس پرستوں کی تفریح کا سامان بنتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ اور ستم ظریفی دیکھیے کہ ان بچیوں کو بیچنے والے ان کے اپنے والدین سے لے کر ان کے جسموں کے ساتھ ہوس کی بھوک مٹانے والے گاہکوں تک ہر کوئی اس شرمناک کام کو مذہب کے لبادے میں کر رہا ہے۔ ہندوستان ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ہندوستان کے کئی علاقوں بالخصوص جنوبی ہند کی بعض ریاستوں کے مندروں میں 50,000 سے زائد بھگوان کی دلہنیں موجود ہیں، جن کی تعداد میں ہر سال کم از کم 1,000 کا اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک احتیاطی اعداد و شمار ہیں، ورنہ حقائق کچھ اور ہی بتاتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دھرم کے نام پر دیوداسی بنائی جانے والی کم سن لڑکیوں کو پجاری اور بااثر شخصیات زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ سلسلہ برسوں جاری رہتا ہے اور جب پجاری کا دل کسی بھگوان کی دلہن سے بھر جاتا ہے تو اسے دیوداسی کے منصب سے ریٹائرڈ کر کے ممبئی، کولکتہ اور دلی سمیت دیگر شہروں کے کباخانوں میں فروخت کر دیا جاتا ہے۔ ہندوستانی محقق ایشٹیا گپتا نے ایک ریسرچ پیپر میں بتایا کہ جنوبی ہند کے مندروں اور فحاشی کے اڈوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ریسرچر کے مطابق اس جنوبی ریاست میں گھناؤنے دھندے سے منسلک عورتوں کے انٹرویوز میں یہ حقیقت معلوم ہوئی ہے کہ ان میں سے 20% عورتیں ماضی میں دیوداسی رہ چکی ہیں۔ بھارت کا وہ گاؤں جہاں کوئی عورت بیوہ نہیں۔ دنیا کے مختلف معاشروں میں مختلف قسم کے رسم و رواج پائے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں ایسے عجوبے پائے جاتے ہیں جن کی مثال کہیں اور ملنا مشکل ہے۔ ایک ایسا ہی عجوبہ ریاست مدھیہ پردیش میں بسنے والا گونڈ قبیلہ ہے، جہاں کسی بھی خاتون کو بیوہ نہیں رہنے دیا جاتا، چاہے اس کی شادی اس کے اپنے ہی پوتے سے کیوں نہ کرنا پڑے۔ اخبار ٹائمز آف انڈیا کے مطابق اس قبیلے کی روایت ہے کہ کوئی بھی خاتون بیوہ نہیں رہ سکتی۔ اسی روایت کے تحت مرنے والے شخص کی بیوہ کی شادی اس کے خاندان میں دستیاب کسی بھی مرد سے کر دی جاتی ہے۔ اگر مرنے والے کا بھائی یا کزن وغیرہ دستیاب ہوں تو اس سے شادی ہو جاتی ہے، ورنہ خاندان کے کسی بچے سے شادی کر دی جاتی ہے۔
अगर ख़ानदान में कोई बच्चा भी दस्तयाब न हो तो इस सूरत में किसी दीगर ख़ानदान की खातून बेवा को चांदी की चूड़ियों का तोहफ़ा देती है और उसे अपने घर ले जाती है, और यूं एक का खामन दूसरी का भी खामन बन जाता है। गुण कबीले के गांव बेहांगा से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स पतिराम ने बताया कि जब उसके दादा का इंतकाल हुआ तो वो महज 6 बरस का था। उसकी बेवा दादी से शादी के लिए कोई भी मर्द मौजूद न था, लिहाजा उसके दादा की मौत के 9 दिन बाद फैसला किया गया कि बेवा दादी चामरी बाई की शादी उसके 6 साला पोते से होगी। पतिराम का कहना है कि इस रस्म को नाती यातों का नाम दिया जाता है, जिसके तहत उसकी शादी दादी के साथ हो गई। पतिराम ने बताया कि जब वो जवान हुआ तो उसने एक और औरत से शादी कर ली, मगर जब तक उसकी दादी ज़िंदा रही वो औरत दूसरी बीवी के तौर पर ही ज़िंदगी गुजारती रही। इस कबीले के लोग पढ़ लिख जाएं या बड़े शहरों में मुंतकिल हो जाएं, तब भी अपनी रवायात पर अमल जारी रखते हैं। कबायली रहनुमा गुलजार सिंह मरकम का कहना था कि इनके गांव के 2 नौजवान भोपाल शहर में इंजीनियर के ओहदे पर फाइज हैं, लेकिन इन्होंने भी कबायली रवायात के मुताबिक दियोर पातो शादी कर रखी है। इनका कहना था कि ये रवायत सिर्फ अलामती नहीं बल्कि इसका माशरे में हकीकी मकाम है। इन्होंने बताया कि अगर किसी कम सन बच्चे की शादी इसकी दादी के साथ हो जाए तो बच्चे को खातून का हकीकी खावन समझा जाता है और उसे ख़ानदान के सरबराह का दर्जा भी मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। इसके मुतालिक कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।